आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करता हूं गति प्रगति उन्नति का संगम। कौन बनेगा करोड़पति। दोस्तों और सज्जनों, कल का दिन व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए भावुकता के अनेक उतार चढ़ावों से भरा हुआ दिन था। 18 साल पहले 3 जुलाई सन 2000 में कौन बनेगा करोड़पति पहली बार आपके सामने लेकर मैं इस मंच में हाजिर हुआ था। आज 3 जुलाई सन 2000 की शाम वो शाम है जो इंडियन टेलीविजन के इतिहास में एक नया पन्ना खोलेगी, क्योंकि आज शुरू होने जा रहा है भारत में पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा गेम शो कौन बनेगा करोड़पति। तब से लेकर के 3 सितंबर 2018 यानी कल तक का ये जो सफर है, ये मेरे लिए ठीक वैसा ही अनुभव है जैसा कि एक पिता को अपने बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके जवान होने तक होता है। एक ऐसा बच्चा जो आपका दामन थाम लेता है और कभी अपने से दूर नहीं जाने देता। दुख में इसकी उंगली पकड़ ली जाए तो सुख का सुकून मिलने लगता है। ये दिल में आस जगाता है, खोया हुआ विश्वास जगाता है और हरदम किसी के साथ होने का एहसास जगाता है। कल से यहां सिर्फ खेल का नया दौर ही शुरू नहीं हुआ है, बल्कि नए रिश्तों का दौर भी शुरू हुआ है, नए दर्शकों के साथ, नए खिलाड़ियों के साथ। 18वें साल में ज्ञान का नया अध्याय, जिसका शीर्षक और जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस नए अध्याय के दूसरे दिन दूसरे खिलाड़ी के रूप में हॉट सीट पर विराजमान हैं भागलपुर बिहार से आए इंडियन रेलवेज में कार्यरत सुमेश कुमार चौधरी। ये हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। कल हूटर बजने की वजह से हम इनके साथ खेल को शुरू नहीं कर पाए थे। इनके साथ आज हम इस नवे सीजन का खेल शुरू करेंगे। सुमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ इनका एक बार फिर अभिनंदन। हम चाहते हैं कि एक छोटा सा हमारे पास एक वीडियो है आपके ऊपर जी, पहले उसे देख लिया जाए। बिल्कुल। फिर उसके बाद आपसे और बहुत सी बातें करेंगे और गेम की जो नियम है उनको भी हम आपको सुनाएंगे। तो कंप्यूटर महाशय, जो इनके ऊपर हमने वीडियो बनाया है वो पहले दिखा दिया जाए दर्शकों को। मेरा नाम सोमेश कुमार चौधरी है। मैं बिहार राज्य के भागलपुर जिला का रहने वाला हूं। मेरी उम्र 29 वर्ष है। मैं वर्तमान में न्यू कोच बिहार स्टेशन पर टिकट एग्जामिनर के पोस्ट पे कार्यरत हूं। हम लोगों का घर जो है, यहाँ पर हम लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं। माँ हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, बड़े भैया हैं, छोटी बहन है। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में मेरा पहला सिलेक्शन हुआ था। बैंक की नौकरी मैंने 3 से 4 महीने की है, लेकिन उसके बाद हमारा रेलवे के लिए जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो जॉब तो करना ही था। तो पापा का जॉब जो रेलवे में थे तो टारगेट किया कुछ ऐसा करूं जो कि रेलवे में जॉब हो जाए। तो मैंने फाइनली वहाँ से आ गया और उसके बाद मैं वहाँ गया ही नहीं। टिकट एग्जामिनर का जो जॉब है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, ये जॉब बहुत ही इंटरेस्टिंग है और तो जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही चैलेंजिंग भी है। होता क्या है कि कभी कभी पैसेंजर आपको कभी थैंक यू बोल के जाते हैं तो कभी आपको धमका के जाते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग का काम ऐसा है कि रेलवे के रेवेन्यू को लॉस नहीं हो तो अपना ड्यूटी करना है। चाहे उसके लिए हमको थैंक यू कोई बोले तो वो सही है, चाहे कोई धमका के भी जाए तो वो भी सही है। तो आपके जितने मन में नियम हैं काम के प्रति, वो सब निर्धारित हैं पहले से ही? जी सर। अगर किसी ने थैंक यू बोला तो भी सही, किसी ने गाली गलौज कर दिया तो भी सही? जी सर, सब तो अपने हैं सर, सब इंडियन है, सब अपने लोग हैं। तो क्या बात है। कई बार ऐसा होता होगा कि कुछ लोग बहुत नाराज हो जाते। क्यों नाराज होंगे आपके साथ? नहीं सर, ये होता क्या है कि जो हम लोग का प्रोसेस है जॉब का, इसमें बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत तरह के लोग टिकट के होते हैं, बिना टिकट के होते हैं। लेकिन सर रेलवे का तो रूल है, रेलवे रेवेन्यू के लिए हम लोगों को जॉब दिया गया है। जी बिल्कुल। ऐसा जरूर करना है कि रेलवे के रेवेन्यू को लॉस ना हो, रेलवे अपना प्रगति में आगे बढ़ते जाए। मगर मान लीजिए अगर इमरजेंसी होगा तो बेचारा क्या करेगा? इमरजेंसी केस में सर हम लोगों का तो काम वही है सर, हमारा ड्यूटी तो वही है। तो जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको समझाते हैं कि आप तो रेलवे को रेवेन्यू को लॉस हो रहा है, इतनी बड़ी संस्था है, देश में इतनी
चलते हैं तो अगर आप थोड़ी सी सहानुभूति दिखाते हैं जी सर, वो तो दिखाते हैं सर हम लोग ऐसे। मान लीजिए जी कि कोई भी आ गया और हाथ पैर जोड़ के कहने लगा कि साहब इमरजेंसी हो गया, झूठ बोल रहा हो चाहे, तो फिर कैसे? ऐसा केस तो सर हम लोग डेली देखते ही हैं, लेकिन आप समझ जाते हैं कि जी कौन जी सही है, जी कौन जी गलत है? बिल्कुल समझ जाते हैं सर ये कि काम क्या है ये। महापुरुष हैं आप, धन्य हैं। अच्छा बुरा आप समझ थैंक लेते यू हैं। थैंक यू। तो सुमेश कुमार जी, आप अपने कंपेनियन के रूप में अपने पिताश्री को लाए हैं। आपको प्रणाम करता हूँ पिताजी। प्रणाम प्रणाम। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिलीप कुमार चौधरी है। मैं भागलपुर बिहार का रहने वाला हूँ। अपने छोटे लड़के के साथ आपके पास केबीसी खेलने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ इनका स्वागत। दिलीप कुमार चौधरी पिताश्री। और सुमेश, आज आप जोड़ीदार के रूप में किसे लाए हैं? उनका नाम है? प्रणाम, जितेंद्र कुमार गुप्ता। जितेंद्र कुमार गुप्ता जी इनके जोड़ीदार हैं, और यदि इनकी आवश्यकता हुई तो ये आपके साथ आकर के आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में। तो सुमेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको खेल के जो नियम है उनसे रूबरू करवा दूं। यहाँ पर देखिए एक धनालय खड़ा हो जाएगा। ये खड़ा हो जा भाई, ये देखिए खड़ा हो गया। इस धनालय की तरह 15 सवाल आपके सामने आएंगे। पहला सवाल होगा 1000 रुपए का, दूसरा होगा 2000 रुपए का, और इसी तरह बढ़ते बढ़ते हम पहुंच जाएंगे 15वें प्रश्न तक, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। खेल में 2 पड़ाव होंगे। पहला 5वें प्रश्न पर, ये देखिए आपके बगल में आ गया है अब 5वां प्रश्न। दूसरा होगा 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए का, और दूसरा पड़ाव पार करते ही कोटि की चोटी का जो प्रश्न है यानी 7 करोड़ रुपए का, वो खुल जाएगा। ये देखिए खुल गया। ऑलराइट, समय की पाबंदी लगाएंगे घड़ी बड़ी जी, और ये यहाँ ये आ गए। पहले 5 प्रश्नों तक ये देंगे आपको 45 सेकंड, और 5वें से 10वें प्रश्न 60 सेकंड। उसके बाद आपके पास समय 4 लाइफलाइंस हैं आपके पास। अरे भाई निकलो पहले बाहर। ये आ गई हमारे बगल में, अब आ जाओ बगल में। ये बगल में आ गई। पहली लाइफलाइन है ऊपर देखिए, ऑडियंस पोल। फिर है उसके नीचे 50-50। फिर तीसरी लाइफलाइन है और नीचे ये यहाँ पर ये है जोड़ीदार, और अंत में यहाँ नीचे ये है आस्ते एक्सपर्ट। वीडियो कॉल द्वारा आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। जी जी सर। उनसे जब आप कोई प्रश्न पूछेंगे, वो प्रश्न मैं पूछूंगा, लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो देने से पहले घड़ी शुरू हो जाएगी और केवल 60 सेकंड मिलेंगे। तो हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं देवी और सज्जनों, हमारी यहाँ जनता है, वो बहुत ही जानी मानी पत्रकार और होस्ट जो हैं, इनका नाम है ऋचा अनिरुद्ध। ऋचा जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, 2 बातें आपसे कहना चाहती हूँ। जी बोलिए। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको और पूरी केबीसी की टीम को। 18 साल मतलब बालिग हो गए अब जी। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। और सोमेश जी, आपको बहुत बहुत पहले से ही शुभकामनाएं। थैंक यू। जितनी शिद्दत के साथ अपनी ड्यूटी करते हैं उतनी शिद्दत के साथ खेलिए, जी दम लगाकर खेलिए, एंड आई होप कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऋचा जी, नमस्कार। और आपसे मिलकर के हमें एक बार फिर बहुत बहुत खुशी हुई। नियम आपको समझा दिए जी सर। लाइफलाइन आपको समझा दिया जी जी। शुभकामनाएं आपको मैं देता हूं, लेकिन क्योंकि आप हमारे खास मेहमान हैं जी सर, आपको हम एक अपनी तरफ से, ताकि आप खेल को अच्छी तरह खेल सके, एक तोहफा आपको देना चाहते हैं, अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा कंप्यूटर जी, जो हमने इनके लिए तोहफा रखा है उसे आप पेश कर सकते हैं। अभी यहाँ रख दो। यहाँ रख दो, तो पहले दिखाओ सबको। यहाँ रख दीजिए। आप तो हंस लिए देख करके जी, लेकिन जी। इसके पीछे कहानी क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। बचपन में हम सर नानी घर में रहते थे। जब मुझे ये केले खाने का बहुत शौक था, तो हमारे नाना जी जब मार्केट जाते थे, ये शौक उन्हीं के कारण आया है। वो अक्सर आते थे, केले लेके आते थे। तो एक बार जब शाम का टाइम, समय 5-6 बज रहा था, नाना जी आएंगे तो फिर खाना खाएंगे। नानी जी बोली खाना खा लो। बोले नहीं, केले आ जाएंगे तो दूध के साथ केले खा के ही सोएंगे। अच्छा, केले के साथ दूध पीना जरूरी? जी जी। तो ऐसा मैंने सोचा, तो इंतजार कर रहा था। जब वो आए तो देखा कि उनके हाथ में कुछ है नहीं। नानी वो आवाज़ दिया गेट खोलो, मैंने गेट खोला ही नहीं। फिर उनको लगा कि 2-3 मिनट में गेट खोल देगा, थक जाएगा तो हट जाएगा, फिर मैं अंदर आ जाऊँगा। लेकिन मैं वहाँ से हटा ही नहीं। तो ये मैटर जो है थोड़ा 10 मिनट में सीरियस हो गया। पहले तो कॉमेडी था ये, बाद में सीरियस हो गया।
तो उनको लगा कि अब तो उपाय नहीं है, अंदर आने के लिए केले मंगवाने होंगे। तब नाना जी ने फिर मामा जी को बोला, वो आधे घंटे 20 मिनट जो भी लगे, कहाँ से गए, शहर वर से या जहाँ से भी लेके आए। जब मैंने केले देख लिए, केले आ गए, तब गेट खुला सर, तब नाना जी प्रवेश किए हैं घर में। बात है, वाह। केले जो हैं वो द्वार को बंद रख सकते हैं, ये पहली बार हमको ज्ञान मिला। और कृपा करके हमारे साथ ऐसा व्यवहार मत जी नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है। केला रख दिया है आपके सामने, जब आपका मन हो, हाँ काफी है, एक आध ले सकते हैं आप। ओके सर। सुमेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत बातें हो गई, गेम को शुरू करते हैं। क्या ख्याल है आपका, शुरू किया जाए? ऑलराइट, अब हमारे दर्शकों के लिए एक थोड़ी सी खुशखबरी मैं देना चाहूंगा। हॉट सीट सिर्फ यहां नहीं बल्कि आपके मोबाइल पर भी है, क्योंकि अब हर मोबाइल स्क्रीन बनेगी हॉट सीट। अब आप घर बैठे अपने मोबाइल से यहां पूछे गए सवालों के जवाब दे सकते हैं और जीत सकते हैं ढेरों इनाम। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। सुमेश जी, प्रणाम करता हूं आपको। पहला प्रश्न आपके सामने रखता हूं, 1000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी कहावत को पूरा करें। 100 बात की डैश। कंप्लीट दिस हिंदी इडियम, 100 बात की डैश डैश। ठीक है, ऑप्शन सुनिए। ए आधी बात, बी पौनी बात, सी एक बात, डी 1.5 बात। ऑप्शन सी सर, एक बात। एक बात। ताला लगाए? जी सर, बिल्कुल। सी एक बात पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। और सही जवाब है आपका। इस मुहावरे का अर्थ होता है ढेर सारी बातों के बदले सिर्फ एक सटीक जवाब, और आपने बिल्कुल सटीक जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। मूल्य इसका 2000 रुपए। आपके स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा। इनमें से क्या एक राशि के नाम के साथ साथ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता एक मशहूर हिंदी फिल्म अभिनेता का भी नाम है? Which of these is the name of a zodiac sign as well as a national award winning Hindi film actor? ऑप्शन सुनिए। ए मेष, बी धानु, सी मिथुन या डी कुंभ। सी मिथुन सर। श्योर है? जी सर, बिल्कुल। फाइनल उत्तर? फाइनल सर। बहुत ज्यादा सोचे आप, क्या किया जाए? लॉक कर दीजिए सर। सी मिथुन पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका। 1977 में मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म मृगया, फिल्म का नाम था मृगया, के लिए राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड पुरस्कार दिया गया। तीसरा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 3000 रुपए। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किस फिल्म से है? अभी आपको एक गाना सुनाया जाएगा। भौहें आपकी ऊपर चली गई थी। फिल्म वगैरह नहीं देखते हैं क्या? देखते हैं सर। हमको लगा अच्छा है, गाना है तो अच्छा है। In which film did this song feature? Options हैं A हाफ गर्लफ्रेंड, बी बागी, सी की एंड का या डी ओके जानू। ए हाफ गर्लफ्रेंड। ए हाफ गर्लफ्रेंड। जी सर। श्योर है? हाँ सर, बिल्कुल। नीचे काहे देख रहे हैं? हाँ, ये हुई बात। ताला लगा दें? जी सर, बिल्कुल। ए हाफ गर्लफ्रेंड, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्या बात है, 3000 रुपए जीत गए आप। आपके जीवन में कभी कोई आधी गर्लफ्रेंड या फुल गर्लफ्रेंड आई हो? हाँ, आधी गर्लफ्रेंड तो नहीं सर, वन साइडेड गर्लफ्रेंड थी। वन साइडेड? हाँ हाँ। उनकी तरफ से या आपकी तरफ से? नहीं सर, हम तो अपनी तरफ से पूरा रेडी थे। उनकी तरफ से गड़बड़ हो गया? गड़बड़ नहीं हुआ सर, हम कुछ बोल ही नहीं पाए तो स्टोरी आगे बढ़ा ही नहीं। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा सर सिर्फ दोस्तों के कारण होता है। और हमने जब दोस्तों को शेयर किया कि ऐसा ऐसा बात है, वो बोले तू कुछ करता नहीं, ऐसा ऐसा क्या बात है? हमने बोला कि ऐसी लड़की है, इसको पसंद करते हैं, ऐसा कुछ। अच्छा, पसंद करते हैं? नहीं ऐसा नहीं यार, या पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते, एक ही बोलिए ना। जी जी, तो हम बोले उसको कि हम पसंद करते हैं। तो लोग बोला कि ठीक है फिर, लेकिन तू कुछ करता नहीं है, काम धाम कुछ करेगा तब तो, खाली लड़की पसंद करने से तो कुछ होगा नहीं। तो सारे दोस्तों ने बोला कि तू पढ़ाई वढ़ाई कर, कुछ जॉब वॉब कर।
तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर मतलब अपने लग गया कि कुछ जॉब हो जाए, तो अच्छे तैयारी किया, जॉब हो भी गया। अब कंडीशन ये हो गया कि जो वन साइडेड गर्लफ्रेंड थी किसी की फुल साइडेड वाइफ हो गई। ओहो, दुर्भाग्य। इनके साथ ऐसा नहीं हुआ था, ये जो अर्जुन कलाकार हैं? जी जी। और उनका भी यही हाल था, हाफ गर्लफ्रेंड। हाँ वही। ये कंप्यूटर जी बहुत सियाने हैं। हाँ देखिए सोच सर, समझ करके वो ये डालते हैं प्रश्न आपके सामने। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। 5,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर सुमेश जी ये रहा। जी सर। रेल और हवाई यात्रा के दौरान जारी किए जाने वाले टिकट पर अंकित पीएनआर में आर क्या है? इन द अब्रिविएशन पीएनआर यूज्ड while issuing rail or air tickets, what does R stand for? Option सुनिए। A reservation, B record, C registration, D recognition. पच्चीस सेकंड रह गए। लाइफलाइन भी है। लाइफलाइन लेंगे सर। शांत हो जाएं, घड़ी बड़ी जी। सुमेश जी लाइफलाइन लेंगे। कौन सी लाइफलाइन? और ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस पोल करेंगे। ओके कैमरा जी, ऑडियंस लाइफलाइन लेंगे सुमेश कुमार, इसे अंकित किया जाए। तो ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। प्रश्न पढ़ता हूं आपके लिए। आपके वोटिंग मीटर्स अब हाथ में होने चाहिए। रेल और हवाई यात्रा के दौरान जारी किए जाने वाले टिकट पर अंकित पीएनआर में आर क्या है? ए रिजर्वेशन, बी रिकॉर्ड, सी रजिस्ट्रेशन या डी रिकॉग्निशन। और आपका समय शुरू होता है अब। चालीस प्रतिशत दिया है ए को और बी को सबसे ज्यादा, सबसे अधिक प्रतिशत दिया है 55। सी और डी को 4 और 1 मिले। क्या करना चाहेंगे आप? जल्दी बोलिए। जनता के साथ जनता के साथ जाना चाहेंगे। ओके, बी को लॉक किया जाए। जी सर, बी को लॉक कीजिए। कंप्यूटर महाशय बी रिकॉर्ड को लॉक किया जाए। ये तो रेलवे का मामला था, पिताजी से पूछ लेते हैं। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए था? रिकॉर्ड। हाँ जी, रिकॉर्ड होना चाहिए जी। तो जनता ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अब बाबूजी ने बोल दिया है तो हम मान लेते हैं ये बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड ऑडियंस। पीएनआर, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड 10 अंकों का नंबर होता है ये, जो कि हर रेल टिकट पर अंकित होता है। और क्योंकि ये रेल टिकट पर होता है इसलिए हमें ऐसा अनुमान था कि क्योंकि आप रेलवे में काम कर रहे हैं आपको इसके बारे में जानकारी होगी। जानकारी थी सर, तो कंफ्यूजन हो गया थोड़ा, इसलिए सोचा एक लाइफलाइन जब है तो उसका यूज किया जाए। जानते थे, उन्होंने कभी बताया नहीं आपको? हाँ, हम खुद जानते थे सर, थोड़ा कंफ्यूजन में हो गया इसीलिए। चलिए कोई बात, लाइफलाइन यूज किए। तो 5,000 आप जीत गए हैं। 4 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है और अब आ रहा है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 10,000 रुपए। और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये है, इनमें से क्या वो एकमात्र चीज है जो मिनी, माइक्रो और नैनो जैसे अलग अलग आकार में होते हैं? Which is the only one of these which comes in different sizes called mini, micro and nano. Option सुनिए। A ट्रक्स, B क्रेडिट कार्ड, C कार, D सिम कार्ड। डी सिम कार्ड सर। श्योर है? जी सर, बिल्कुल। ताला लगा दें? बिल्कुल। डी सिम कार्ड, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। Is absolutely the right answer. Well played. पहला पड़ाव पार कर लिया, 10,000 रुपए जीत गए आप सुमेश जी। बहुत बहुत बधाई आपको। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल SIM सिम होता है। ये देखिए, ये मिनी है, ये माइक्रो है और ये नैनो है। नैनो गाड़ी का नाम भी नैनो है। आप कभी चलाए हैं गाड़ी? नहीं सर, हम 4 व्हीलर चलाने नहीं आता हमको। 4 व्हीलर चलाना ही नहीं आता है? क्यों? हाँ, टू व्हीलर में मजा आता है सर। 2 व्हीलर में ज्यादा मजा आता है, समझ गए? ये नहीं पूछा आपने कि क्या समझे? सर आपसे क्या पूछेंगे, आप कुछ समझ गए तो सही समझ गए। आपकी बात हम समझ गए। क्यों आपको 2 व्हीलर पसंद है? क्योंकि पीछे हाफ गर्लफ्रेंड बैठ जाएंगे तो मजा आएगा ना।
है ना? जी सर, जी जी जी। ओके, तो भाई साहब कुछ ब्याह का कुछ प्लान है कि नहीं, शादी ब्याह का? हाँ सर, शादी का तो प्लान है, बड़े भैया का शादी हो जाएगा फिर करना है। कई बार ऐसा होता है कि जो छोटे हैं वो पहले ब्याह कर लेते हैं। हाँ, लेकिन हमारे घर में तो ऐसा अभी तक हुआ ऐसा नहीं है, ऐसा व्यवहार नहीं है। शादी का टेंशन माँ पिताजी पे छोड़ दिए हैं सर, उसका भी हम लोग लें, जॉब भी करना है, घर में आके बर्तन भी साफ करो, कपड़ा भी धो, तो कौन अब सर शादी का टेंशन लेता है? वो माँ पिताजी छोड़ दिए हैं, वो लोग लेंगे। ठीक है, उन पे तो यानी कि वो काम करेंगे ये सब? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन पे छोड़ दिए, डिसीजन वो ले लें, काम हम कर लेंगे। डिसीजन ले लें, काम उन पे मत डालिए। नहीं नहीं सर, काम नहीं, डिसीजन वो ले लें, काम हम कर लेंगे। ठीक है भाई साहब, ये बताइए कि जब आप नौकरी वोकरी ढूंढ रहे थे जी जी, तो आपने कहा थोड़ा कष्ट हो रहा था आपको, जी जी। किस प्रकार का कष्ट था ये? ये क्या होता है ना सर, जब आप तैयारी करते हैं बिहार में, यूपी में, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लड़के ये कोशिश करते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब में जाएं, क्योंकि वहाँ पर सर और कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है लोगों के पास। आसान तो नहीं है सर, इतनी आबादी है, इतना बेरोजगारी इतना है देश में। टाइम लग गया सर, 5-6 साल बीत गए तैयारी करते करते, जब जॉब नहीं हुआ तो बहुत तरह के लोग होते हैं सर जो आएंगे आपके पास। सब प्रॉब्लम ये होती है सर कि लोग पॉजिटिव नहीं बताते, कुछ सारे लोग निगेटिव ही बोलते हैं। शादी में जाइए, फंक्शन में जाइए, आपका मटर पनीर का टेस्ट ही गायब कर देते हैं। मतलब वो आएंगे ऐसा बोलेंगे आपको कि क्या कर रहा है तू आजकल, भैया पहले खाने दो, आए पार्टी में फिर बात करते हैं। नहीं नहीं, तू कर क्या रहा है? अगर आप बुरा ना माने तो एक छोटी सी कहानी हम। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। क्या है कि हमारे ज़माने में माँ बाबूजी बोलते थे या बाबूजी बोलते थे कि ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो 6 या 7 साल से लोग समझ जाते हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है। हाँ जी, बहुत सारे जरिए हैं। हमारे ज़माने में कहते ग्रेजुएट, तो हमारे सर दिमाग आपका में जमाना सर आज भी है सर, आज भी ऐसा ही है। आप ही का जमाना है सर। क्या बात कर रहे हैं? ओहो। और जब तक तो सर, पढ़ लिख एक करके, सेकंड, हाँ जी। जब तक आप रहेंगे तब तक आप ही का जमाना भी रहेगा। अच्छा, बड़ी कृपा है आपकी। तो अब हो गए ग्रेजुएट किसी तरह। वो क्या होता है, वो एक किताब निकलती है ना फाइनल इम्तिहान से पहले, जी जी जी, क्या कहते हैं उसको? हाँ, एक गाइड बुक होती है, गाइड बुक, उसको पढ़ करके रट करके किसी तरह ग्रेजुएट हो गए हम। ग्रेजुएट हो गए लेकिन अब नौकरी नहीं। जी। और जैसे आपको परेशानी हो रही ना नौकरी की, हमको भी उस ज़माने में परेशानी थी। अब हम लोग जितने लोग ग्रेजुएट थे, हमारे उम्र के जितने लोग थे, हम लोग रोज़ ऐसे ही घुमा करें सड़क पे। जी जी, कभी कॉफ़ी शॉप में बैठ गए, बात कर रहे हैं, बतिया रहे हैं, यार बड़ी मुसीबत है यार, इधर गए कहीं नौकरी नहीं मिल रही, क्या करें। हफ्ता 10 दिन बीत गया, महीना बीत गया, 2-3 महीना, आधा साल बीत गया, कुछ नौकरी वोकरी कुछ मिल नहीं रही। जी जी। तो एक दिन हमारे मित्र थे, वो बैठे हुए थे, बहुत परेशान थे, फ्रस्ट्रेटेड थे। बोले यार मुझे मालूम पड़ गया अभी क्या वजह क्या है कि हमको नौकरी नहीं मिल रही। मैंने कहा क्या वजह है? कहा ये वजह है कि हमारे बाप ने हमें पैदा क्यों किया था। मुझे लगा कि यार ये तो बहुत सही बात बोल गया ये। अगर हमको पैदा ना किया होता तो आज हम इस अवस्था में ना होते। जिंदगी में पहली और आखिरी बार मैं बाबूजी के सामने गया और बहुत तेवर कहा आपने हमें पैदा क्यों किया था। यही प्रॉब्लम है हमारी। और कह करके हम निकल गए, क्योंकि बाबूजी के सामने आंख उठा करके हम बात नहीं कर सकते थे, लेकिन बोल दिया। तो बाबूजी कुछ बोले नहीं। अगले दिन जब वो सुबह सुबह टहलने निकलते थे 4 बजे जी, तो हमारे बिस्तर के ऊपर एक कागज़ छोड़ गए। वो कागज़ एक कविता थी। वो कविता मैं आपको सुना देता हूँ। जी सर, बिल्कुल। कविता का शीर्षक है नई लीक। कि जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था। जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था। और मेरे पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं कि मेरे बाप ने भी बिना पूछे मुझे क्यों पैदा किया। और मेरे बाप के बाप ने बिना पूछे उन्हें, और उनके बाप ने बिना पूछे उन्हें क्यों पैदा किया था। जिंदगी और जमाने की कश्मकश पहले भी थी, आज भी है, शायद ज्यादा, आगे भी होगी, शायद और ज्यादा। जी सर। तुम ही नई लीक रखना, अपने बेटों से पूछ के उन्हें पैदा करना। हाँ। क्या बात है। तो गनीमत है कि आपको बाबूजी के सामने ये ना बोलना पड़ा हो। लेकिन अब आपको अगले प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है? छठा प्रश्न आपके सामने, 20,000 रुपए। सुमेश जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या वैज्ञानिक तौर पर मछली नहीं होती? 60 सेकंड मिलेंगे आप प्रत्येक उत्तर के लिए।
Which of these creatures is scientifically not classified as fish? A. रोहू, B. काटला, C. हिल्सा, D. झींगा। कटला, रोहू, हिल्सा, झींगा वैज्ञानिक तौर पर मछली नहीं होती। क्या लग रहा है सुमेश जी? 25 सेकंड रह गए। लाइफ लाइन लेंगे सर इसमें। शांत हो जाएं, घड़ी बढ़ी जी। एक और लाइफलाइन लेंगे सुमेश जी। कौन सी? 3 बची हुई हैं 50-50 जोड़ीदार। आस्क द एक्सपर्ट। सर हम जोड़ीदार को लाएंगे सर इसमें। जोड़ीदार का जो लाइफलाइन ऐसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और जितेंद्र कुमार गुप्ता जी आइए, साथ में इनके खड़े हो जाइए और इनकी सहायक के रूप में इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए इन्हें। सब मछली का नाम है। रोहू का भी नाम मछली है, हिल्सा का भी नाम मछली है, कतला का भी नाम मछली है, झींगा भी मछली है वैज्ञानिक तौर पर, साइंटिस्ट रूप से। लेकिन क्या राहु कहीं ये तो नहीं, राहु केतु जो है ये रोहू है, राहु नहीं है भाई साहब। ईश्वर न करे राहु केतु आप में आए। ये रोहू है, कतला है, हिल्सा है और झींगा। झींगा भी तो मछली है, मछली का प्रकार है। झींगा बहुत बढ़िया मछली होता है। झींगा क्या लगता है तुमको? दूसरा लाइफ ले लें? मैडम वाला ले लेते हैं। अगर आप लोग सब पहचान सकते हैं ना कि ये चारों में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना? ज्यादा मुश्किल नहीं है। वेजिटेरियन है ना सर, हम कभी खाए नहीं। फिर भी क्या है, ये खाने के बारे में नहीं है, ऐसे जानकारी है, साइंटिफिक जानकारी, वैज्ञानिक। कोई आइडिया नहीं लग रहा है इसका। क्या करते हैं? ले लेना सर, हम दूसरा लाइफलाइन यूज करेंगे। एक और लाइफलाइन यूज करेंगे? कौन सी? एक्सपर्ट वाला। एक्सपर्ट एडवाइस। ओके, आज दी एक्सपर्ट लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी और ऋचा अनिरुद्ध जी को बुलाया जाए। ऋचा जी प्रणाम करता हूं, आपकी बारी बहुत जल्दी आ गई है। सुमेश जी एक प्रश्न पे अटक गए हैं। मैं आपके सामने एक प्रश्न पढ़ूंगा और उसके 4 ऑप्शंस हैं। वो 4 ऑप्शंस जैसे ही मैं बोलना शुरू करूंगा, घड़ी शुरू हो जाएगी और 60 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना है। तैयार हैं? कोई आइडिया नहीं। सुमेश जी जी सर। बोल दें इनको। जी जी। रेडी ऋचा जी? प्रश्न पढ़ता हूं पहले। इनमें से क्या वैज्ञानिक तौर पर मछली नहीं होती? Which of these creatures is scientifically not classified as fish? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रोहू, बी कतला, सी हिल्सा, डी झींगा। रोहू, कतला, हिल्सा, झींगा। जी सोमेश जी, वैसे तो आपकी तरह मैं भी वेजिटेरियन ही हूँ, लेकिन जितना सुना हुई बातें हैं मुझे ऐसा लगता है हम झींगा मछली कहते हैं, लेकिन सी फूड मतलब लॉबस्टर्स की कैटेगरी में आता है एंड शायद आर्थ्रोपॉड फैमिली से है, फिश फैमिली से साइंटिफिकली नहीं है, तो झींगा होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके मैडम, थैंक और यू। कुछ पूछना चाहेंगे आप ऋचा जी से? इससे ज़्यादा सर मुझे भी नहीं पता। नहीं, इनको बात करने में क्या है? ठीक है मैडम, ये हम इस क्वेश्चन का मैडम हमको कोई आइडिया नहीं था, तो आप बताए हैं तो ठीक है, हम इसके साथ जाना चाहेंगे। ठीक है। हाँ, मतलब मैंने भी चारों ना कभी खाए हैं ना कोई आइडिया है, लेकिन झींगा मुझे मालूम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सी फूड होता है। ठीक है, क्या करेंगे भाई साहब? लॉक कर देंगे सर। लॉक कर दें? जी। कंप्यूटर जी डी झींगा को ताला लगाइए, देखें ये सही है या नहीं। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू। बहुत आहिस्ते बोल रहे हैं जरा। थैंक यू, वन प्लेजर। वाह क्या बात है। थैंक यू सो मच ऋचा जी, थैंक यू वेरी मच। ऐसा अनुमान है मेरा कि झींगा में ये रीढ़ की हड्डी नहीं होती, बाकियों में सब मछली में होती है हड्डी। आप तो कभी खाए नहीं है? नहीं खाए सर इट्स कभी भी। क्रस्टेशियन कहते हैं उसे, अंग्रेजी में नाम है, बहुत कष्ट हो रहा है हमको बोलने में। ये प्रॉन, लॉबस्टर, ये सब उन्हीं के जाति के हैं। अच्छा, बाकी सब मछली है। ठीक है? ठीक है सर। भाई साहब
आपको हम प्रणाम करते हैं और आप अपना सीट ग्रहण कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सुमेश, अब आ रहा है 7वां प्रश्न। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। देखिए 3 लाइफलाइन चली गई है आपकी, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। जी सर। रेडी? 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस क्रिकेट खिलाड़ी को पहचानिए। ये एक ऑडियो क्वेश्चन है। अभी आपको एक आवाज सुनाई जाएगी, आपको बताना है कि ये कौन सा खिलाड़ी है। आवाज सुनाई जाए कंप्यूटर जी। मेरे को हमेशा ऐसी फीलिंग आती है कि ये मैच मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मैच है, और अगर वैसा माइंडसेट मैं रखता हूँ और मैं सिर्फ टीम के बारे में सोचता हूँ एट ऑल टाइम्स, और कैप्टन होने से वो और हेल्प करता है क्योंकि आप सिर्फ टीम के बारे में ही सोच रहे होते हैं हर टाइम पे। तो उस एस्पेक्ट से मैंने सुना है कि बैटिंग में प्रेशर आता है, लेकिन मुझे उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ क्योंकि अगर इंडिविजुअल थॉट्स पहले आते भी थे, एज अ कैप्टन वो भी आपके बाहर चले जाते हैं क्योंकि आप हमेशा टीम के बारे में सोच रहे हैं और उससे आपका फोकस हमेशा अल्टीमेट गोल पे बना रहता है। ऑप्शन रखे जाएं आपके सामने। जी सर। और आपके ऑप्शंस हैं ए रोहित शर्मा, बी अजिंक्य रहाणे, सी विराट कोहली या डी गौतम गंभीर। सी विराट कोहली सर। श्योर हैं? जी सर बिल्कुल। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। ताला लगा दें। जी सर। सी विराट कोहली, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। एब्सोल्युटली राइट आंसर, वेल प्लेड। 40,000 रुपए जीत गए आप। विराट कोहली जी बोरिया मजुमदार के साथ वार्तालाप कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। अगला प्रश्न 80,000 रुपए जीतने के लिए इसका सही उत्तर दीजिए सुमेश जी। जी सर। और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये शीर्ष आसन कौन कर रहे हैं? एक आपको छवि दिखाई जाएगी, छवि से आपको पहचानना है कि ये कौन शीर्ष आसन कर रहा है। छवि दिखाया जाए कंप्यूटर जी। क्लियर नहीं हो रहा सर। आप चल के जा सकते हैं उनके पास नहीं सर, और नजदीक से देखने के लिए। फेस तो समझने में नहीं आ रहा है सर। यहाँ से फेस समझने में नहीं आ रहा है। और फेस दिखा देंगे तो पता चल जाएगा ना आपको। तो वही तो अब ऑप्शन डालते हैं, उससे आप पहचानिए। डालिए सर। और आपके ऑप्शंस हैं ये ए एस राधाकृष्णन, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोरारजी देसाई या डी चरण सिंह। बी जवाहरलाल नेहरू सर। श्योर हैं? जी सर। ताला लगा दें। लगा दीजिए सर। बी जवाहरलाल नेहरू, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। अरे तो वाह, कैसे पता चला आपको ये? फेस से देख के लग रहा था सर। फेस देख नाक और ये अभी तो आप कह रहे थे फेस नहीं दिखाई दे रहा। वही देखने की कोशिश कर रहे थे यहाँ से सर, कि लग रहा था कि ये जो फेस है, मतलब नाक और ये सब तो देखा हुआ है। क्या अनुमान लगाया कि जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए? तो वैसे तो सर वो हमेशा कैप पहनते हैं, जितना भी फोटो वगैरह हम लोग देखे हैं अपने उसमें, लेकिन यहाँ देख के लग रहा था सर कि वैसा ही हमको लगा कि सर ये गेस्चर होना चाहिए। सुमेश जी, आपको जो लगा है वो क्या बताया आपको हम? 80,000 जितवा देगा। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, वेल प्लेड। ये जो तस्वीर है, ये छवि है पंडित जी की, ये 1947 में ली गई थी। कहा जाता है कि शीर्ष आसन नेहरू जी का मनपसंद आसन था, जो वो हर सुबह किया करते थे। आप योगा वगैरह करते हैं? थोड़ा एक्सरसाइज करते थे सर, योगा तो करने की जरूरत नहीं है। सब फ्रेंड बोलते हैं तुम फिट है, तुम्हारा वेट उठ भी सही है। यानी आपको योग की जरूरत है ही नहीं? वो देख के लगता है सर हमसे हो नहीं पाएगा, इसीलिए चलो दौड़ के कोशिश तो काम कीजिए ना, आप चला कोशिश कीजिए, हो जाएगा आपका। हमें लगता है आपका शरीर देख करके कि आप योगा बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है सर, कोशिश करेंगे इस बार। इसके बाद आप मिलिएगा हमसे, हम आपको बताएंगे कुछ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एकाध टेक्निक। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है लाखों में, 1,60,000 रुपए। सुमेश जी, 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा, इसका उत्तर दीजिए। इनमें से किस ग्लोबल रिटेल कंपनी ने 2018 में फ्लिपकार्ट में 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य में 77% हिस्सेदारी खरीदी? Which global retailer bought 77% of Flipkart for over $16 billion
in the year 2018? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. Amazon, B. Rakuten, C. Walmart या D. Tesco? सी वॉलमार्ट को लॉक कीजिए सर। बहुत जल्दी उत्तर दे दिया आप। हाँ, जान रहे थे तो दे दे। जान रहे हैं? जी। फाइनल उत्तर आपका? जी सर, बिल्कुल। सी वॉलमार्ट। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। 1,60,000 जीत गए आप। थैंक यू सर। अमेरिकी रिटेलर वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है और भारत की फ्लिपकार्ट कंपनी को उन्होंने $16 बिलियन में 77% भागीदारी हो गया। ओके, 10वां प्रश्न सुमेश कुमार जी, 3,20,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फरवरी 2017 में इसरो ने एक ही रॉकेट के माध्यम से एक साथ कुल कितने उपग्रहों को लॉन्च करके विश्व कीर्तिमान बनाया? इन February 2017, ISRO created a world record by launching how many satellites through a single rocket? Options देखिए। जी सर। 34, B 96, C 104, D 154. C 104। श्योर है? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। क्या किया जाए? लॉक कर दें? 100 प्लस तो पढ़े थे सर कि 100 प्लस किया गया है। Okay. अब यहाँ पर तो 154 भी एक है। लॉक कर दीजिए सर इसको। कंप्यूटर महाशय, C 104 पे ताला लगाया जाए। कुछ संदेह था आपके मन में? हाँ, 100 प्लस सुने थे सर, मतलब बहुत दिन पहले का बात है, ये तो 1.5 साल पहले हो गया। जी जी जी। तो 100 प्लस सुने थे कि इसरो किया है, तो 100 प्लस के क्लोज में तो सर 104 है, तो ये हमको लग रहा है होना चाहिए। 100 प्लस 154 भी हो सकता है। वो कुछ ज्यादा हो जाता सर। 104 is the right answer. Well played सुमेश जी। और बहुत बहुत बधाई आपको। 3,20,000 रुपए जीत गए हैं। एक चेक आ रहा है, तालियां बजती रहें इनके लिए। $3,20,000 रुपए का चेक ये आपका हो गया। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई। 15 फरवरी 2017 को इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से PSLV C-37 में इन उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। ये एक ही मिशन से लॉन्च हुए सबसे ज्यादा उपग्रहों का ये एक विश्व रिकॉर्ड है, यानी एक ही बार लॉन्च में 104 सैटेलाइट्स गए। सुमेश जी, जैसा कि आप जानते हैं, चोटी की कोटी का जो हमारा प्रश्न है, 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार अब खुल जाएगा। जी सर। ये देखिए, खुल गया है। अब यहां से घड़ी बड़ी चीज शांत हो जाएंगी। आपके पास समय हर एक प्रश्न के लिए, लेकिन बहुत सोच समझ करके आपको खेलना होगा। आज अगर आप यहां से ढेर सारी धनराशि जीत जाते हैं, क्या कीजिएगा उसका? हमारा तो सर जॉब हो गया है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो कमाने खाने लायक तो सर जॉब है कि हमको प्रॉब्लम नहीं होगा अपने लाइफ को लेके कभी भी। बड़े भैया का शौक था कि वो म्यूज़िक में अपना लाइफ को आगे बढ़ाएं, म्यूज़िक में इंटरेस्ट लें, तो हम अपने बड़े भाई के लिए सोच रहे हैं कि ये गेम शो में कोई इतना पैसा जीत जाएँ जो उनके लिए म्यूज़िक स्कूल जो वो खोलना चाहते हैं या म्यूज़िक ट्यूशन सेंटर खोलना चाहते हैं, इसमें वो छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं, उनको वो सिखाएं। वो स्वयं शिक्षित है संगीत में? जी जी जी, उन्होंने पहले शिक्षा प्राप्त किया सर भागलपुर कला केंद्र में, और एक सर ये सपना हम दोनों भाइयों का है भागलपुर को लेके कि हम लोगों को अपना प्रतिभा सर बाहर नहीं ले जाना पड़े। बड़े शहर के लिए ज़रूरी नहीं है जाना, छोटे जगह पे ही वैसा बनाना है कि वहाँ लोग आएँ, आसपास के गांव के लोग भी आएँ जो सीख पाएँ। बहुत अच्छे ख्यालात हैं ताकि वहाँ के लोगों को आमतौर पर देखा गया है कि जितने छोटे या गांव से लोग हैं वो बड़े शहर में जाना चाहते हैं ताकि उनको नौकरी मिले, लेकिन ये ख्यालात आपके बहुत अच्छे हैं। आपने अभी बात की अपने बड़े भाई साहब की, तो हमारे जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट है उसने एक वीडियो बनाया हुआ है उनके ऊपर जी, हम चाहते हैं कि सब लोग देखें। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? सोमेश हर जगह से, हर नज़रिए से एक पैकेज है। चलो खेलने के सेक्टर में गए, फील्ड पे पाइएगा तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा क्रिकेटर है।
अगर आप रसोई में घुस गए तो वो ऐसा कुछ बना के खिला देगा कि आपको लगेगा कि काफ़ी बढ़िया कुक है। दोस्तों के साथ गया तो दोस्ती वाला फीलिंग, भाई के साथ आया तो भाई वाला फीलिंग, मम्मी के साथ गया तो माँ बेटे वाला। आप जिधर से जाके उसको टच करो उधर से वो आपको अपनी खुशबू देगा। कहने के तो दोनों भाई हैं, लेकिन मेरा रिश्ता काफ़ी मतलब फ्रेंडशिप वाला भी है, भाई वाला भी है। चूँकि इतना शुरू से घनिष्ठता थी कि जब भी जाते थे कहीं भी तो साथ में जाते थे। अगर कहीं अकेला जाना होता था तो काफ़ी रोता और परेशान हो जाता था। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई बॉन्डिंग और भी ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। सोमेश से हम भी काफ़ी बातें शेयर करते हैं, जितना हंसी खुशी वाला जितनी बात है, परेशानी वाली कुछ बातें तो उसे शेयर मैं कर नहीं सकता। छोटा भाई है, काफ़ी दुलारा भी है, इसलिए चाहता नहीं कि किसी भी तरह की कोई परेशानी उसके कान तक पहुँचे या वो उस चीज़ के लिए परेशान हो। बड़े भाई साहब के प्रति आपका भावुक होना स्वाभाविक है जी सर। और बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने आपके बारे में कहा और बड़ा गर्व होता है जब बड़े जो हैं छोटे के बारे में इस तरह बात करें। हम लोग का बॉन्डिंग ऐसा है कि इसको हम बोल नहीं सकते हैं, जी, हम जी। बता नहीं सकते इस बॉन्डिंग को। जी जी जी। कारण क्या है कि सर वो तो शुरू से हम तो अपने पढ़ाई पे लग गए। वो तो पापा का हेल्प किया, पापा ड्यूटी में रहते थे, माँ अकेले घर में। तो सर घर में तो हर काम सब्जी लाना से लेके छोटा से छोटा जितना भी अरेंजमेंट होता है जी जी वो हमारे बड़े भैया ने किया जी जी शुरू से। और जो भी मेहनत किया उन्होंने किया, तो हमको टाइम मिल पाया सर कि हम पढ़ाई कर पाएँ और अपना सपना पूरा कर पाएँ। जी जी जी। तो सर वो शुरू से हमारे लिए बहुत ही मेरे रोल मॉडल हैं और सेक्रीफाइस सर हमारे लिए उन्होंने किया है। वो ये करते हैं क्या? ये कैसे हो गया? तू यहाँ कैसे आ गया? अरे भाई, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए प्रणाम करो, प्रणाम करो। बस आइए बैठिए, विराजमान है। ये सरप्राइज था आपके लिए। थैंक यू बहुत सो तारीफ मच। सुनी आपने उनकी वहाँ, हमने कहा चलो उनको यहाँ बुला लेते हैं, तो आ गए हैं बड़े भाई साहब। ये तो सर बर्थडे है सर आज इनका। आज इनका जन्म दिवस है। वाह, अरे वाह। लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट। बहुत बहुत बधाई आपको जन्म दिवस की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आइए विराजिए। बिग हैंड फॉर सोमेश's एल्डर ब्रदर। थैंक यू सो मच। बहुत कुछ कह दिया बड़े भाई साहब ने जी आपके बारे में, तो हमने सोचा कि उनको यहाँ बुला ही लेते हैं। बहुत मिस 2 कर रहा दिन था से सर। छुपा के रखे हैं उनको, मालूम है आपको, कल सर ताकि हम आपको पापा लोग पता का- न चले। हम लोग सर कल पूरा मुंबई घूमे, बताइए। हाँ, यहीं कुछ पर नहीं, था। भाई साहब नहीं दिखाई दें ऐसा हमने सोच लिया था, और दिख जाएंगे तो फिर चुपचाप कैसे। बहुत बड़ा सरप्राइज था सर लेकिन ये। चलिए बहुत बहुत बधाई। ओके सोमेश कुमार जी, भाई से मुलाकात हो गई। अब 11वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो देना उसे है। आपको बताना है मुझे। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका नाम रथ को सभी दिशाओं में घुमाने की उनकी क्षमता के कारण पड़ा था? Who among the following mythological figures got his name because of his ability to move his chariot in all directions? ऑप्शन सुनिए। A अधिरथ, B दशरथ, C जयद्रथ या D पार्थ। अधिरथ, दशरथ, जयद्रथ, पार्थ। एक लाइफलाइन बची है। बी दशरथ पे सर डाउट हो रहा है हमको लग रहा है कि बी दशरथ होना चाहिए, क्योंकि दिशा भी तो सर 10 होती है और लिखा हुआ है कि 10 दिशाओं में
मतलब हर दिशा में घुमा सकते हैं। तो लॉजिकली से हिसाब से लग रहा है कि 10 और रथ दिशा भी 10, तो हम सर बी के साथ जाना चाहेंगे। आप नो रिस्क में हैं? जी जी जी। क्या करना चाहेंगे आप? हम सर बी दशरथ को ताला लगाएंगे। कंप्यूटर महाशय, सुमेश जी कह रहे हैं कि बी दशरथ पे ताला लगाया जाए। क्या भूमिका दी थी आपने दशरथ के बारे में? हमको लगा ऐसा कि सर दिशा तो 10 है, ये हम लोग पढ़े हैं, घर में जानते हैं कि 10 दिशाओं में, घर में जब पूजा पाठ होता है तो बोलते हैं, दादाजी बोलते हैं कि 10 दिशाओं में ऐसे ऐसे जी। और रथ भी है सर, इसमें लिखा हुआ है कि सभी दिशाओं में घुमाने की क्षमता जी। तो सब दिशा मतलब 10 तो 10 दिशा हो गया। मतलब ये हमको लॉजिकल लगा सर, इसके बारे में हम ज़्यादा श्योर तो नहीं थे, लेकिन हाँ हमको लॉजिक से लग रहा है कि आंसर बी होगा, इसलिए हम लॉक किए इसको। मान्यवर, जिस तरह से आपने विश्लेषण किया है इसका, उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड, वेल प्लेड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरती से आपने इसका अनुमान लगाया, और मैं आपको बता दूं कि मुझे भी इसका ज्ञान नहीं था। नहीं सर, मुझे सही बोल रहा हूं मैं आपको, लेकिन जिस तरह से आपने इसका वर्णन किया जी जी, वो हमारे लिए एक अलग जागरूकता थी इसकी। अयोध्या के राजा दशरथ का वास्तविक नाम नेमी था। ब्रह्मा ने दशरथ को उनके सभी दिशाओं में रथ घुमाकर युद्ध करने की कला के कारण उन्हें दशरथ नाम दिया था। चलिए लॉजिकल लगा सर, ये जानते हम नहीं थे, मतलब हमको क्वेश्चन। आप बहुत ही लॉजिकल इंसान हैं, लग रहा है हमको। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी जी। ये आप घर पे एक बार फिर से दोहरा दीजिएगा कि आप बहुत ही लॉजिकल इंसान हैं, ताकि आप बोल दिए सर तो फिर हम बोल रहे हैं, बाबूजी को बोल रहे हैं, बड़े भाई साहब को बोल रहे हैं। भाई साहब, इनका आप लॉजिकली करवा दीजिए उधर हाफ गर्लफ्रेंड वाली बात। समय हो गया है मुझे लगता है। ओके सुमेश जी, आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। वो 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। मानव शरीर में सबसे बड़ा जोड़ क्या है? Which is the largest joint in the human body? ऑप्शन सुनिए। A elbow, B hip, C knee, D shoulder। कोहनी, कुल्हा, घुटना या कंधा? एकदम सही होना है आपको सुमेश जी, तभी आप 12,50 जीत सकेंगे। जी सर। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई है, एक ही बची है। 50-50, 2 गलत उत्तर मिटा दिए जाएंगे, उनमें से एक सही होगा, एक गलत जो बचेंगे। इसमें सर हम लाइफलाइन यूज करेंगे। ऑलराइट कबीर जी, सुमेश कुमार जी अपनी आखिरी अंतिम लाइफलाइन 50-50 इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। 50-50 में जैसा कि हमने बताया 2 गलत उत्तर मिटा दिए जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। हिप, कूल्हा, सी नी घुटना। एक सही है, एक गलत है। एब्सोल्युटली श्योर होना चाहिए, वरना ये 6:40 जो है नीचे गिर जाएंगे 3:20 पर, यदि आपका उत्तर गलत हो गया। बी कुल्हा करेंगे सर हम। तो लग रहा है सर हिप के पास तो कमर के पास जो ज्वाइंट रहता है वो तो मेरुदंड से, मतलब हम लोग का जो स्पाइनल कॉर्ड से ज्वाइंट होता है वो। सही उत्तर आपको 12,50 देंगे, गलत आपको नीचे ले आएंगे 3:20 पर, और अगर आप चाहें तो कभी भी क्विट कर सकते हैं। आप 6:40 जीत रहे हैं। सर सी घुटना को लॉक कीजिए।
याद आ रहा है सर, पूछा आप। फाइनल उत्तर दीजिए। सी, घुटना को लॉक कीजिए सर। कबीर महाशय, सी घुटना, नी, ताला लगाया जाए। मान्यवर, क्यों ऐसा लग रहा है आपको? नी याद आ रहा है सर कि घुटना के जॉइंट पड़े हैं सर। कि दूसरा कंफ्यूजन ये था सर कि एक आपका हाथ वाला और घुटना वाला का हम पढ़े हैं कि यही दोनों आगे पीछे, मतलब एक अगर ये है तो दूसरा नंबर पे वो होता है। जॉइंट के हिसाब से तो हिप होना चाहिए था, लेकिन लॉन्ग जैसा बोल रहे हैं लार्जेस्ट जॉइंट है तो घुटना होगा सर क्या आंसर। 1250 जीत गए आप, बिल्कुल सही उत्तर आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। यहां मैं आपको 2 चेक दूंगा, एक तो 640 वाला हम देना भूल गए थे आपको। तो तालियां बजते रहे देवी और सज्जनों। तो ये तो है 640 का चेक, और एक और चेक आ रहा है जो आपने अभी अभी जीता है, उसके लिए भी जोरदार शोर मच जाए इनके लिए। ₹12,50,000 सुमेश जी, ये रहा आपका चेक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये 1250 और 640 का चेक जो है ये हमको वापस दे दीजिए, क्योंकि अभी आप जीते नहीं हैं। अगले प्रश्न का अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो हाफ वाली बात हो जाएगी। द नी जॉइंट, आपको बता दूं हम, joins the thigh with the leg and consists of 2 articulations, one between the femur and tibia and one between the femur and the patella. इसलिए वो सबसे बड़ा जॉइंट होता है नी जॉइंट। सुमेश कुमार जी, चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। जी सर। अब आ रहा है प्रश्न 25 लाख रुपए का। 13वां प्रश्न है ये। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए के लिए सुमेश कुमार चौधरी जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में सबसे पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में बनी थी? Which Indian state had India's first Muslim woman chief minister? ऑप्शन सुनिए। ए केरल, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी गोवा या डी असम। डी असम को लॉक कीजिए सर। श्योर है? बिल्कुल। बड़ी जल्दी आपने उत्तर दे दिया। बस जानते हैं तो सर बता देंगे, जहाँ कंफ्यूजन होता है वहाँ लेट होता है। नाम पता है आपको? नाम तो मालूम नहीं था सर, लेकिन हमको अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर में तो एक अभी थी जो भी राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, तो उस हिसाब से मैंने निकाल के देख रहा था कि और किस किस स्टेट में जो है लेडीज बनी है सीएम। तो सबसे पहले देखा असम को, हमारा बॉर्डर है जहाँ हम जॉब करते हैं, पास से ही असम शुरू होता है। क्या किया जाए? लॉक कर दीजिए सर इसको। बहुत कॉन्फिडेंटली सुमेश कुमार जी कह रहे हैं कंप्यूटर जी कि डी को लॉक किया जाए। प्लीज लॉक डी असम। बिल्कुल सही उत्तर। 25 लाख रुपए आप जीत गए। वेल प्लेड सुरेश, बहुत बहुत बधाई आपको। एक और चेक 25 लाख का हम आपको देना चाहेंगे। $25 लाख का चेक, और ये हम वापस ले रहे हैं। जी सर जी। कांग्रेस की सईदा अनवारा तैमूर 6 दिसंबर 1980 को असम की मुख्यमंत्री बनी थी। सईदा अनवारा तैमूर, बिल्कुल सही। ओहो, लीजिए, इसी खुशी में हुटर भी बच गया। बहुत बहुत बधाई आपको सुमेश कुमार जी, आप जीत गए हैं 25 लाख रुपए। जी सर। आज का समय यहीं समाप्त होता है। ओके सर। और हमें खेल को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। ऋचा जी, एक बार फिर प्रणाम करता हूं आपको। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एकदम सही उत्तर दिया सुमेश जी को। झींगे के बारे में आपने बता दिया इनको, और हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे अब विदा लेते हैं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम आज समाप्त हो चुका है। हमारी शुभकामनाएं आपके शो के लिए, और इसी तरह आप हमारे शो के लिए भी शुभकामनाएं देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ उनका अभिनंदन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, मीन्स अ लॉट टू मी।
तो देवियों सज्जनों, नया दौर अपने साथ नए खिलाड़ी लेकर तो आता ही है, साथ ही आने वाले पल की, आने वाले कल की एक नई उमंग, नया उत्साह और नई उम्मीद लेकर आता है। कल एक नया दिन, नई शुरुआत होगी, आपसे मुलाकात होगी, तो आज्ञा दीजिए, कल आपसे मिलेंगे सुमेश जी के साथ, जो 25 लाख रुपए बहुत ही उम्दा तरह से खेल करके पहुंच गए हैं। और उम्मीद करते हैं सुमेश जी कि कल जब हम आपसे मुलाकात करेंगे जी सर, तो आप इसी तरह और भी आगे बढ़ेंगे। जी सर, बिल्कुल। आप भी वहां आइएगा। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच ऑडियंस।